राजस्थानी फुटबॉल हो रखा है। एक बार कांग्रेस वाले लात मारते हैं, एक बार बीजेपी वाले। आप तो ऐसा ही भर्ती करो, पूरी स्टेट की हालात ख़राब है। 2 महिला मित्र, एक आदमी 2 महिला मित्र। एक एक आदमियों को तो 20-20 महिला मित्र है, और एक एक महिला के 20-20 मित्र हैं। ऐसे ये तो दुनिया वर्ल्ड में चल रहा है। मुझे इसलिए कहा कि जब इसको डराया था ना, हमारा एक जाट नेता था, उसने इसको कहा कि मैं तेरे जूते मारूंगा, कहाँ से चुनाव लड़ेगा। फिर भागता हुआ मेरे पास ही आया था सबसे पहले। मैंने 3 बार इसकी, और वो यहाँ के दिखा रहा है। 3 बार नौजवान, अभी नौजवान निकल कहाँ रहे बाहर, नौजवान तो सो रहे हैं। कुछ मौसम ठीक हुआ तो अलग अलग आपको मूड के अंदर कर रहे हैं। वो आए, बाप पार्टी के विधायक को जानबूझ के तो नहीं फंसाया। कहीं ऐसा तो नहीं बाप से और आरएलपी से डर गई बीजेपी कांग्रेस, कहीं ऐसा तो नहीं है। मुझे षड्यंत्र की बू आ रही है। अगर पहले बताओ उस महिला को जानते हो क्या आप, कौन है वो अमित की मम्मी है वो, जो एसडीएम अमित चौधरी। हाँ, अमित का भाई है एक दीवांशु, नागौर एसडीएम था। और दीवांशु का, हाँ दीपांशु जो भी है एसडीएम, उसकी वो मम्मी है। और अमित भी उसको मम्मा कहता है। वो बेटा के दोनों बेटे हैं उसके, वो मुंह बोली मम्मा उसकी। तो उसकी मम्मा तो ऐसे ही काम करेगी, बदला वहाँ निकाल रही थी वो। एसआई भर्ती को रद्द करवाने के लिए हनुमान बेनीवाल अपने लड़ाकों के साथ में शहीद स्मारक जयपुर में बैठे हैं। बेनीवाल जी, आज हाई कोर्ट में भी इसकी तारीख थी, क्या लगा आपको हाई कोर्ट की टिप्पणी सुनकर? हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार राजस्थान सरकार को लगाई कि आपको अब समय नहीं देंगे, और सरकार गिड़गिड़ाते हुए बोली कि हमें 10 दिन का आप समय लास्ट दे दें। और हाई कोर्ट ने 15 तारीख को सरकार को वापस बुलाया, और 15 तारीख तक अगर सरकार इस मामले में निर्णय नहीं करती है, सरकार ने कहा भाई हमारी कैबिनेट की और सब कैबिनेट की बैठक करके, और कैबिनेट की बैठक हम 13 को कर रहे हैं, उसमें हम निर्णय करेंगे, तो हमें समय दिया जाए। और सरकार चूँकि हाई कोर्ट की डांट और जो वातावरण बना राजस्थान के अंदर आरएलपी के संघर्ष के बाद, लाखों नौजवान सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़क से लेके और पूरे देश के अंदर एक ही बात करें कि ऐसा ही भर्ती रद्द करो, आरपीसी को भंग करो, पेपर लीक की घटनाओं को रोक लगाओ। राजस्थान गलत दिशा की ओर जा रहा। बीजेपी के अंदर भी 2-3 धड़े हो गए। 70% लोग चाहते हैं कि भर्ती रद्द हो। कुछ लोग स्वार्थवश के विश्नोई जैसे लोग, कुछ और लोग, जिनके कुछ लोग इसके अंदर आ गए भर्ती में, तो उनके दबाव में पता नहीं कौन से राज जिनके वो जानती है, लड़कियां या लड़के, जिनकी वजह से वो इस तरह की हरकतें करें। मेरे हिसाब से तो करीब व्यवस्था कर ले रहे। भजनलाल जी को दबाव में नहीं आना चाहिए। और जो कमिटमेंट बीजेपी ने सड़क पे किया, गुमराह किया राजस्थान के जवानों को, वोट बटोरा, वोट लिया, और उनको भर्ती रद्द करनी चाहिए। हनुमान जी, कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ एसआई भर्ती को ऐसा कर दिया जैसे फुटबॉल हो गई हो। क्या लग रहा है कि अब रद्द हो जानी चाहिए, ज़्यादा समय ना लगे? राजस्थानी फुटबॉल हो रखा है। एक बार कांग्रेस वाले लात मारते हैं, एक बार बीजेपी वाले। आप तो ऐसा ही भर्ती करो, पूरी स्टेट की हालात ख़राब है। ये तो राजस्थान में जब 18 में पार्टी बनी तो अंदाज़ लगाओ, 18 और 52, 66 साल बाद एक स्टेट में पार्टी की स्थापना होती, तीसरे पार्टी की, और चौथी होती 5 साल बाद बीएपी। और जिस दौर से राजस्थान गुजर रहा है, जवान चाहता है बदलाव, लेकिन जवान लास्ट में जातियों में बढ़ जाता है, धर्म पे बढ़ जाता है, संसाधनों में, और वो इतना कर नहीं पाता। अगर 18 में 9 लाख वोट लिए, और 5 साल जो लड़ाई हमने लड़ी, किसानों के लिए शहादत दी, मोदी का मंत्री पद छोड़ा, और इस बार 15-20 विधायक आरएलपी के आ जाते, तो अपना भी सारा काम ठीक हो जाता। आए नहीं, जवानों ने वोट नहीं डाला, वोट बीजेपी को डाल दिया। उनको लग रहा था कि बीजेपी बड़ी पार्टी है। यहाँ एक परंपरा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। फुटबॉल बना हुआ राजस्थान का मतदाता भी, और उसी फुटबॉल का किक उधर से मारा और इस साइड आ गया। अब ये किक मार रहे हैं। लेकिन आरएलपी प्रयास करे कि राजस्थान के जवानों को उसका हक अधिकार मिले, और इसके अंदर निश्चित रूप से भर्ती को भी रद्द कराएंगे। आरपीसी का पुनर्गठन, दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं हो, ये भी निश्चित रूप से हम इसकी परिपाटी यहीं से तय कर रहे हैं। पूरा राजस्थान एक चीज़ और देख रहा है कि जो हनुमान बेनीवाल के जो बयान है उनमें बड़ा मज़ा सा आता है लोगों को। आपकी तथ्यात्मक बातें भी होती हैं और कई बार उसमें हास्य का पुट होता है। आपने कहा कि के विश्नोई की एक महिला मित्र है, उसके चक्कर में ये भर्ती रद्द नहीं हो रही। 2 महिला मित्र, एक आदमी 2 महिला मित्र, एक एक आदमियों को तो 20-20 महिला मित्र है, और एक एक महिला के 20-20 मित्र हैं। ऐसे ये तो दुनिया वर्ल्ड में चल रहा है। मुझे क्या पूछ रहे हो? तो गूगल पे कर लो ना, बात है, गूगल पे सर्च कर लो आप, ये सारी बात। ये मुझे मत पूछो। लेकिन महिला मित्रों की वजह से ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे लोग और मंत्रियों के महिला मित्र, एक के क्या और आ जाएंगे, कुछ विधायक, कुछ मंत्री और हैं, तो वो दबाव बना रहे कि अगर भर्ती रद्द की तो हम आपकी पोल खोलेंगे। उनके पास कौन सी पोल है, वो तो वही बता सकते। कुछ की हो सकता है ऐसे राज आंकड़े, तो डर के मारे ऐसे कर रहे होंगे। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा
के विश्नोई हो चाहे कोई भी हो, सामने राजस्थान का जवान है, हनुमान बेनीवाल बैठा है, निश्चित रूप से भर्ती भी रद्द होगी और दोबारा ऐसे लोगों का दिमाग भी ठीक कर देंगे जिनके दिमाग में कचरा है, वो सारा कचरा बाहर निकाल देंगे राजस्थान। दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं होगी राजस्थान की। राजस्थान के एक मंत्री हैं कन्हैया लाल चौधरी, उन्होंने भी आपके बारे में बहुत कुछ कहा है कल। वो इसलिए कहा कि जब इसको डराया था ना, हमारा एक जाट नेता था, उसने इसको कहा कि मैं तेरे जूते मारूंगा, कहाँ से चुनाव लड़ेगा, फिर भागता हुआ मेरे पास ही आया था सबसे पहले। मैंने 3 बार इसकी, और वो यहाँ के दिखा रहा है, 3 बार मदद कर दी, वही गलती हुई। जो मदद जिसकी करता है ना वही सामने होता है। हमारे लोग भोले हैं, दुश्मन को पहचानते नहीं और दोस्तों से लड़ते रहते हैं। इसकी इतनी औकात नहीं कि मेरे बारे में बयान दे। इसकी हैसियत क्या है? बिना पार्टी चुनाव लड़े 3000 वोट आए इसके, अब इलाज कर देंगे इसका। दोबारा ऐसा बयान देने की हिम्मत नहीं करेगा। अब ये धरना कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि नौजवान ये जानना चाह रहे हैं। नौजवान निकल कहाँ रहे बाहर? नौजवान तो सो रहे हैं। कुछ मौसम ठीक हुआ तो अलग अलग आपको मूड के अंदर कर रहे हैं। वो आए ना आए, लेकिन लोग जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल में कितनी ताकत है। जिस दिन एक आवाज़ देंगे लाखों लोग आ जाएंगे। तो लाखों ले आएंगे, आवश्यकता पड़ी तो। हम सोच रहे बिना लाखों ही करा देंगे। सबको पता है लाखों मेरे साथ है। तो मैं एक छोटा सा कार्यक्रम और करूँगा, थोड़ा सा सरकार को डराने का, आगामी 2-5 दिन के अंदर। बाप पार्टी के एक विधायक को 20 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया, इसमें साजिश है या सच में उसने रिश्वत ली है? आपका क्या मानना है? देखिए, अगर सच में रिश्वत ली है तो घोर पाप है। एमएलए एमपी जैसे पद पे, मंत्री के पद पे बैठा हुआ, वैसे एजेंसियाँ पकड़ते नहीं। इस मंत्रिमंडल के आधे मंत्री भ्रष्ट है। इस सरकार, कांग्रेस सरकार के 90% भ्रष्ट है। पकड़े तो जा रहे हैं, अभी ईडी पकड़ रही है, सीबीआई पकड़ रही है। सारे आरोप लगते थे, पेपर लीक हो रहे थे, सारा भ्रष्टाचार आपके सामने खुला नंगा नाच हो रहा है भ्रष्टाचार का। अपराधियों का ऐसा बन गया राजस्थान। बाप पार्टी के विधायक को जानबूझ के तो नहीं फंसाया, कहीं ऐसा तो नहीं बाप से और आरएलपी से डर गई बीजेपी और कांग्रेस, कहीं ऐसा तो नहीं है। मुझे षड्यंत्र की बू आ रही है। अगर सच में रिश्वत लिए तो निश्चित रूप से, मैं राजकुमार रोज से मैंने बात भी की, आज भी करी, कल वो आ रहे हैं, तो इसको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। और नहीं लिए तो फिर इसकी मदद करनी चाहिए। एक बार सारी कहानी तो वो एमपी साहब ही बताएंगे, वही इससे बात करके सारी कहानी का। ऐसी भी तो ये कह रही है कि रिश्वत ली है और ऑन रिकॉर्ड है, फ़ोन सर्विलेंस पे था और नोट भी बरामद कर ली। ऐसी भी एक आज नोट बरामद कर ली। हाँ भी सूचना आ रही है। लेकिन एक बार राजकुमार रोत आ जाता है, इनके विधायक भी शायद उस विधायक से मिलने के लिए गए हैं। एक बार पूरी बात आने के बाद, अभी एक तरफा मैं पूरी बात कहूँ, मुझे लगता है अगर रिश्वत लिए तो गलत है, और षड्यंत्र है तो उसका भी, रिश्वत देने वाला कौन है, क्यों दे रहा है, उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी, इसी एसआई भर्ती को लेकर बीजेपी गला फाड़ फाड़ के चला रही थी सड़कों पे, अब वो सरकार में है। मैं राजेंद्र राठौड़ जी को सलाह देना चाहता हूँ। मुझे सलाह दे रहे थे वो कल कि मैं हनुमान जी को सलाह दे रहा हूँ, तथ्यों पे बोलना चाहिए। तो राठौड़ साहब, आप विधानसभा में बोल रहे थे, आप खुद थे या कोई डमी था अंदर खड़ा हुआ जो जोर जोर से हाथ हिला रहा था, भंग करो, ये करो, वो करो? आपका लंबा भाषण था, आधे घंटे का, आप नारे भी लगवाए बेल के अंदर। तो क्यों नहीं, क्या एक बार हारने से और दोबारा एमपी की सीट लूज करने से आप इतने उसमें चले गए? बोल ही नहीं पा रहे हो कहाँ आप? बयान दो आप कि हमारा कमिटमेंट था, घोषणा पत्र थी, हमने राजस्थान की जनता को गुमराह किया, घूम के सबको, और लोगों के वोट लिए, और किस नाम पे वोट लिए? तो मदद करो इनकी। मुझे सलाह देने से पहले खुद भी तो हमारी सलाह मानो। आप भी यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकले, युवाओं का आंदोलन किया आपने, तो आप कैसे भूल सकते हो इस चीज़ को? मुझे तो सलाह दे दी कि खुद ने आपने क्या कहा, क्या मांग रखी थी, उस पर भी ज़रा याद करो आप कि आपने क्या कहा था, सड़कों पर क्या चिल्लाते थे। ये मेरी सलाह आपको है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष आज विधानसभा अध्यक्ष जी से मिलने आए थे, हालांकि उनकी मुलाकात हो नहीं पाई। जब राहुल गांधी को सज़ा हुई तो 24 घंटे में राहुल गांधी की सदस्यता को ख़त्म कर दिया गया था। बीजेपी के विधायक को 3 साल की सज़ा हुई है, हाई कोर्ट से बरकरार रखी है। उस मामले में बीजेपी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। क्या आपको लगता है कि इस देश में एक ही गुनाह के लिए 2 कानून है? देखिए, ये सज़ा वाला जो मामला है ना, हम इसके अंदर बदलाव चाहते हैं। आज मान लो आप पत्रकार हो, मैं नेता हूँ, हम कई बार कोई आंदोलन होता है, करते हैं, आप कवर करने के लिए जाते हो, हम लड़ने के लिए जाते हैं। 3 PPD 332-53 नया जो बदलाव है, इसमें अलग धाराओं का नाम हो गया। ये तो आप किसी भी लगा दो, रास्ता जाम करने की, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे की लगा दो। अरे वो आंदोलन तो करेगा ना आदमी अपने लोगों के लिए, जो लड़ेगा, तो उसको सज़ा कर दो 2 साल की। सरकारी गवाह बना के सरकारी SHO मुकदमा दर्ज कराएगा, सरकारी गवाह होंगे, 3 साल की सज़ा और चुनाव से बाहर। ये तो गलत है भाई, गुंडागर्दी। ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करूँगा, देश के प्रधानमंत्री से हम युवा सांसद मिलेंगे कि सज़ा का नेचर क्या है। अगर कोई रेपिस्ट है, बाहर निकालो उसको चुनाव से।
अगर कोई डकैत है बाहर निकालो, अगर भ्रष्टाचार में कोई पकड़ा गया उसको बाहर निकालो, लेकिन आंदोलन करते हुए अगर किसी को 3 साल की सज़ा होती है तो उसकी सज़ा नहीं जानी चाहिए। मैं इस पक्ष के अंदर हूँ कि मुझे 2 साल की सज़ा हुई थी और मेरी सज़ा बाद में हम बरी हो गए, लेकिन बहुत तकलीफ़ के दौर से गुजरे थे हम। और सज़ा भी किस बात की थी, जब जैसी बहुत रेप कांड हुआ उसमें हम मुलजिमों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और हम गलत तरीके जो मुलजिमों को फंसा रहे थे उनको गलत मत फंसाओ हम जाति देख के, और सही है उनको आप लो, आप गलत तरीके से क्यों हमारी कौम के उसको बदनाम करो। उसमें हमारे सरकार के पूर्व मंत्री भी शामिल थे, हम दोनों को 2 साल की सज़ा हुई। किस दौर से हम गुजरे होंगे आप अंदाज़ लगा लो इस बात से। 3 साल की सज़ा हुई थी हमारे को। मुख्यमंत्री जी एकदम से, मैंने आपको बताना, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, एकदम से सीएम इनको बना दिया। अभी इसमें 2-3 साल लगते हैं आदमी को सेट होने के अंदर। किसी भी चीज़ को अपने नई नवेली जब दुल्हन घर में लाते हैं तो वो भी एक बार उस घर को देखती है, 4-6 महीने साल भर लगता है। भजन लाल जी एकदम सीएम बन गए ना, तो इनकी गलती नहीं है। किसी को बोझ दे देते तो भी बोझ ही रहता उसके, और चारों तरफ से कोकत गिरोह शामिल हो गया। और इनके भजन लाल जी की एक दिक्कत और हो गई कि भूल जाते हैं, इनको याद नहीं रहता। बताकर या कहकर? नहीं, कहकर भूल जाते हैं। नरेश मीणा के परिवार को बुलाया, प्रॉमिस किया, भूल गए, फिर कब किया, बीच में कौन थे। और इस तरह की हरकतें ठीक नहीं लगती। मुझे लग रहा है गुजरात में जो 1-to-1 है, कहीं इनका ऑपरेशन तो नहीं हो रहा है, मुझे से लग रहा है वही है 1-to-1। बताओ भाई, वहाँ तो हर एमएलए ही कहेगा तंग हो गए साहब, छुट्टी दो हमारे को। तो 1-to-1 में घर भेजेगा, आप ऐसा करो गुजरात में ही काम करो कार्यालय के अंदर। भाई कार्यालय में तो काम करते थे आप पहले, गुजरात वाला कार्यालय खाली पड़ा, वहाँ काम करो, किसी और को बना दो। ऐसे ही बनते हैं तो 25 सीएम या कौन था। और कांग्रेस में कौन सा चेहरे सीएम बनता है? औकात है क्या कांग्रेस की कि राजस्थान का सीएम घोषित करके चुनाव लड़ ले? औकात है तो करके दिखा दे, इस बार करे औकात के, इसको कर रहे हैं मुख्यमंत्री घोषित। वो औकात नहीं कांग्रेस पार्टी की भी। ये वोट किसी और के नाम से लेना, बना किसी और को देना, और इन बच्चों के सामने विकल्प ही नहीं है, एक बार वोट डालना है बस। निकलते हैं जातिवाद पे, धर्म पे, इस तरह छोटी मोटी बातों में वोट डाल देते हैं। लड़ने वाले आदमी को कहाँ वोट दे रहे हैं राजस्थान के जवान, बताओ? देते तो फिर 18 में 3 आई, तो मेरी 30 आनी चाहिए 23 के अंदर सीट। मैंने तो दिल्ली में लड़ाई लड़ी इनके लिए, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, अग्निवीर की लड़ाई लड़ी, पहलवान बेटियों की लड़ाई लड़ी, हमेशा लड़ाई लड़ रहा हूँ। कितने लोगों से लड़ा, कितने अपराधी, कितने माफिया। बेनीवाल जी, आपने नरेश मीणा का जिक्र किया। नरेश मीणा से मुझे याद आया कि नरेश मीणा ने एक एसडीएम को थप्पड़ मारा उस गांव में, समरावता में जो हुआ, आपने देखा होगा उसको। दूसरा, अलवर में एक घटना घटी जिसमें एक महिला प्रधान ने एक आरएस अधिकारी हैं वो भी, उनको सैंडल से मारा। नरेश मीणा के गांव में, और नरेश मीणा का क्या हाल हुआ है, वहाँ अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, क्या इस देश में एक ही घटना के लिए 2 कानून हैं? पहले बताओ उस महिला को जानते हो क्या आप, कौन है वो? वो अमित की मम्मी है, वो जो एसडीएम अमित चौधरी। हाँ, अमित का भाई है एक दीवांशु, नागौर एसडीएम था, और दीवांशु का दीपांशु जो भी है एसडीएम, उसकी वो मम्मी है, और अमित भी उसको मम्मा कहता है। वो बेटा के दोनों बेटे हैं उसके, वो मुंह बोली मम्मा उसकी। तो उसकी मम्मा तो ऐसे ही काम करेगी, बदला वहाँ निकाल रही थी वो, वहाँ तो पिटा नहीं वापस, तो मम्मा उसकी, अमित की मम्मा वहाँ मारपीट कर रही थी। वो तो बीजेपी के लोगों को सोचना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए उसको। क्यों लेके बैठे हैं? कोई भी हो, चाहे किसी भी समाज से हो, चप्पल मार रही है, गिरफ्तार करना चाहिए। कोर्ट क्या कर रहा है? हाईकोर्ट। हम हाईकोर्ट से पूछना चाहते हैं, हाईकोर्ट पूछता ना, हम विधायिका से पूछना चाहते हैं। मैं हाईकोर्ट से पूछना चाहता हूँ, हाईकोर्ट क्या कर रहा है इस मामले में? उसका अरेस्ट क्यों नहीं करा लेडी को, जिसने चप्पल मारी और ये और कहा कि मेरा कुछ बिगाड़ लेना, मेरे बेटे अमित और दीपांशु के खिलाफ जो भी बोलेगा मैं उसके चप्पल मारूंगी। बताओ आप। मैंने आपको कहा नहीं, नागौर भी था अमित, बहुत बड़ा चोर था, बहुत करोड़ों रुपये। इसके तो कागज आ रहे हैं हमारे पास, जेल जाएगा, बचेगा नहीं। कितने दिन बचेगा? अब जो कन्हैयालाल के साथ मिलकर वो ज़मीनों पर कब्जे करा, कौन बचाएगा बाद में? कोई बचाते हैं क्या? एमएस जी गए जेल, बचाएगा किसी ने? इंटरिम बेल भी मुश्किल थी मेरी भाई। अमित का समय ठीक नहीं आने वाला, चोरों का समय ठीक नहीं राजस्थान में, और जिन चोरों के हम पीछे पड़ गए उनका समय तो कभी ठीक नहीं। उनको तो वापस जाना पड़ता है अपने बिल में। बिल नहीं, जेल के अंदर, और ये अपनी मम्मा के पास दूध पीने के लिए क्यों? देखिए, आरएलपी के नेता और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल जी हैं। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।